वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम पढ़ेंगे गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश फेस्टिवल से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में। सबसे पहला है श्री गणेश जी यानी कि लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा। और श्री गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसे कहते हैं लॉर्ड गणेश आइडल, लॉर्ड गणेश आइडल, जो बनी होती है मिट्टी की। तो मिट्टी की मूर्ति को कहेंगे क्ले आइडल, क्ले आइडल यानी कि मिट्टी की मूर्ति। इन्हीं के साथ आते हैं ये मूषक, जिन्हें हम कहते हैं माउस, माउस यानी कि मूषक। प्रतिष्ठापन, हम हमारे गणपति जी को या गणेश जी को घर पे लाकर उनकी प्रतिष्ठापना करते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन यानी कि प्रतिष्ठापन, या फिर हम इसे स्थापना भी कहते हैं। उसे इंग्लिश में कहा जाता है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन यानी कि स्थापना। गणपति बाप्पा को उनके सिंहासन पे बिठाया जाता है, सिंहासन को कहेंगे थ्रोन, थ्रोन यानी कि सिंहासन। और पुजारी जी को बुलाकर उनकी प्रतिष्ठापना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो पुजारी को इंग्लिश में कहेंगे प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी कि पुजारी। अगला है कंठहार, उन्हें कंठहार पहनाया जाता है जिसे कहते हैं बीडेड नेकलेस, बीडेड नेकलेस। उसी के साथ उन्हें अंगवस्त्र यानी कि लॉर्ड्स शॉल भी पहनाते हैं, लॉर्ड्स शॉल। कई कई जगह पर उन्हें रेशमी धोती भी पहनते हैं जिसे हम कहेंगे सिल्क धोती, सिल्क धोती यानी कि रेशमी धोती। तो कोई कोई गणेश जी को फेटा भी पहनाते हैं जिसे कहेंगे टर्बन, टर्बन यानी कि फेटा। नेक्स्ट है मकर, मकर यानी कि आर्टिफिशियल टेम्पल, आर्टिफिशियल टेम्पल। और इन पंडाल को कहते हैं मार्की, मार्की यानी कि पंडाल जो बड़ी बड़ी गणेश मूर्तियों के लिए बंधे जाते हैं। पृष्ठभूमि पर्दा यानी कि बैकड्रॉप कर्टन, बैकड्रॉप कर्टन। और इन रंगीन पर्दों को कहेंगे कलरफुल कर्टन्स, कलरफुल कर्टन्स, जिसका उपयोग डेकोरेशन के लिए किया जाता है। इसके साथ लटकाने वाले तोरण भी होते हैं जिन्हें कहेंगे हैंगिंग तोरण, हैंगिंग तोरण। और रोशनी की जो बारहम डोरी होती है उन्हें कहते हैं स्ट्रिंग लाइट्स, स्ट्रिंग लाइट्स यानी कि रोशनी वाली डोरी। अगला है गेंद की माला, हम गेंद की माला से हमारा घर सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। उन गेंदों की माला को कहेंगे मैरीगोल्ड गार्लैंड, मैरीगोल्ड गार्लैंड। और हमारा जो दरवाजे का तोरण होता है उसे कहते हैं डोर आर्च, डोर आर्च यानी कि दरवाजे का तोरण। हमारे गणेश जी की हम आरती करते हैं जिसे हम कहेंगे गणेश आरती, गणेश आरती यानी कि हमारे गणेश जी की आरती। और हर जगह पर भजन भी गाया जाता है जिसे कहेंगे प्रेयर, प्रेयर यानी कि भजन। नेक्स्ट इज ध्वनि विस्तारक, जगह जगह पर गणपति जी की आरती और उनके जो गाने बजाए जाते हैं उसके लिए यूज होता है ध्वनि विस्तारक जिसे कहेंगे लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर यानी कि ध्वनि विस्तारक। यह पूजा थाली या हम इसे आरती थाली भी कहते हैं जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिप प्लेट, वर्शिप प्लेट यानी कि आरती थाली या पूजा थाली। इसमें होता है कुमकुम और चंदन जिसे कहेंगे कुमकुम एंड सैंडलवुड, कुमकुम एंड सैंडलवुड। इसी के साथ लाल धागा यानी कि सेक्रेड मोली थ्रेड का भी इस्तेमाल होता है, सेक्रेड मोली थ्रेड यानी कि लाल धागा। नेक्स्ट इज सिंदूर, सिंदूर को कहेंगे वर्मिडियन, वर्मिडियन यानी कि सिंदूर। गुड़हल के फूल जो हमारे गणपति पापा को चढ़ाए जाते हैं जिसे हम कहेंगे हिबिस्कस फ्लावर्स, हिबिस्कस फ्लावर्स यानी कि गुड़हल के फूल। उसी के साथ उन्हें दुर्वा घास चढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं बर्म्यूडा ग्रास या फिर स्कॉच ग्रास यानी कि दुर्वा घास। नेक्स्ट है तुलसी के पत्ते जिन्हें कहा जाता है बेसिल लीव्स, बेसिल लीव्स। उसी के साथ पान के पत्तों को कहेंगे बेटल लीव्स, बेटल लीव्स यानी कि पान के पत्ते। नेक्स्ट है सुपारी जिसे कहेंगे बेटल नट, बेटल नट यानी कि सुपारी। तो श्रीफल को इंग्लिश में कहा जाता है कोकोनट, कोकोनट यानी कि श्रीफल। जनेऊ यानी कि सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड यानी कि जनेऊ। यह तेल की समई जिसे हम कहेंगे समई ऑयल लैम्प, समई ऑयल लैम्प। उसकी तरह दिया भी होता है जिसे कहा जाता है लैम्प, लैम्प यानी कि दिया। उसी के साथ हम अखंड दिया भी जलाते हैं यानी कि ऐसा दिया जो अखंड रात दिन चलते ही रहता है, जलते ही रहता है। उस अखंड दिया को कहा जाता है सीसलेस लैम्प, सीसलेस लैम्प। जिसके लिए हम रुई की बातियां बनाते हैं तो रुई की बाती को कहेंगे कॉटन वीक, कॉटन वीक यानी कि रुई की बातियां। और उसमें देता है घी तो घी को कहेंगे
क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी। यह है कपूर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैम्फर, कैम्फर यानी कि कपूर। नेक्स्ट इज अगरबत्ती, जिसे कहेंगे इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती। और इन धूप बत्ती को इंग्लिश में कहा जाता है थिक इंसेंस स्टिक, थिक इंसेंस स्टिक यानी कि धूप बत्ती। धूपदानी को कहेंगे सेंसर, सेंसर यानी कि धूपदानी। तो हवन के लिए उपला का भी यूज होता है, उसे कहेंगे काऊ डंग केक, काऊ डंग केक यानी कि उपला। शंख, शंख को कहेंगे कॉन्च, कॉन्च यानी कि शंख। तो इस गोमूत्र को कहेंगे हम इंग्लिश में गोमूत्र, गोमूत्र या फिर इसे काउज यूरिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पीतल की घंटी, जिसे कहते हैं ब्रास बेल, ब्रास बेल यानी कि पीतल की घंटी। और इस कलश को कहेंगे ऊन, ऊन यानी कि कलश। गंगा जल को कहा जाता है होली वाटर, होली वाटर यानी कि गंगा जल। तो पंचामृत को इंग्लिश में कहा जाता है होली ड्रिंक, होली ड्रिंक यानी कि पंचामृत। भोग, जो हम हमारे गणपति बाप्पा जी को भोग लगाते हैं, उसे कहेंगे मील फॉर गॉड, मील फॉर गॉड यानी कि भोग। मोदक, जो गणपति बाप्पा की पसंदीदा खाने की चीज है, उसे इंग्लिश में भी मोदक ही कहा जाता है। मोदक, उसी की तरह उन्हें फल भी चढ़ाए जाते हैं, जिसे कहेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी कि फल। तो कोई कोई उन्हें लड्डू भी चढ़ाते हैं प्रसाद में या भोग में, तो लड्डू को भी हम इंग्लिश में भी लड्डू ही कहते हैं, लड्डू। और भोग चढ़ाने के लिए केले के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बनाना लीफ, बनाना लीफ यानी कि केले के पत्ते। और जो प्रसाद होता है वो हम सब भक्तों में बांटा जाता है, तो प्रसाद को हम कहेंगे ऑफरिंग, ऑफरिंग यानी कि प्रसाद। 11वें दिन जुलूस निकलता है, जिसमें हमारे गणपति बाप्पा की मूर्ति विसर्जित करने के लिए लेके जाते हैं धूमधाम से। तो जुलूस को हम कहेंगे प्रोसेशन, प्रोसेशन यानी कि जुलूस, जिसमें हर जगह पर ढोल नगाड़े बजते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ हमारे बाप्पा को लेके जाते हैं विसर्जित करने के लिए। तो ढोल नगाड़ों को हम कहेंगे ड्रमर, ड्रमर यानी कि ढोल नगाड़े। और विसर्जन करने को कहेंगे इमर्शन, इमर्शन यानी कि हमारे बाप्पा की जो मूर्ति है उसे पानी में विसर्जित किया जाता है, डुबो दिया जाता है। तो विसर्जन को हम इंग्लिश में कहेंगे इमर्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.